राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लाल किताब के 30 अचूक टोटके। लाल किताब एक ऐसी चमत्कारी किताब है जिसमें पैसों से जुड़े कई अचूक टोटके बताए गए हैं। लाल किताब के ये सिद्ध टोटके अपनाकर व्यक्ति के भाग्य का दरवाजा खुलता है और वे माला माल हो जाता है। इन टोटकों को अपनाकर घर या ऑफिस में धन की वर्षा होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से परेशान है तो ये टोटके अपना सकता है। आइए जानते हैं लाल किताब के कुछ अचूक टोटकों के बारे में। पहला, अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान रहते हैं और धन प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है तो आप 21 शुक्रवार तक महालक्ष्मी की पूजा करें और केसर युक्त खीर व मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद 9 साल की आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री का प्रसाद दें। फिर घर में सबसे बड़ी महिला को प्रसाद दें और उसके बाद पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और धन प्राप्ति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। दूसरा, शुक्रवार के दिन स्वयं और घर को पूरी तरह साफ सुथरा व पवित्र रखें और उपवास भी करें। साथ ही घर में खुशबू के लिए इत्र या सेंट का प्रयोग करें। इसके बाद महालक्ष्मी की पूजा करें और खटाई का प्रयोग न करें। लक्ष्मी मंदिर में जाकर 11 कमल के फूल अर्पित करें और 9 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। साथ ही सफ़ेद वस्त्र का दान करें और 2 मोती बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधित हर कष्ट दूर होंगे और समय पर सभी कार्य पूरे होंगे। तीसरा, अगर कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है तो शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन कार्यस्थल, फैक्ट्री, दुकान, कारोबार आदि जगहों के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें और ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। साथ ही पूजा घर में श्री यंत्र की स्थापना भी करें। ऐसा करने से आपके कारोबार में अच्छी वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चौथा, आप जो मेहनत से धन कमाते हैं और वह घर आकर टिकता नहीं है या कमाई से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि घर का कोई भी नल लीक न करता हो, यानी कि नल से पानी टपकता ना हो। वही दूध या चाय उबलकर बाहर की तरफ फैलनी नहीं चाहिए। साथ ही किचन में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, ऐसी चीज धन का नुकसान करवाती है। पांचवा, करियर में अच्छी खबर नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है तो शुक्रवार के दिन एक स्टील का ताला लाएं, लेकिन ध्यान रखें कि खरीदते समय या बाद में उसे खोलकर चेक न करें कि यह सही है या खराब। शुक्रवार की रात उसको अपने सोने के कमरे में रख दें और फिर शनिवार को उसे किसी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब कोई उसे खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। छठा, अक्सर ऐसा होता है कि लोग अच्छे से अच्छी दवाइयाँ खा लेते हैं लेकिन सेहत में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद कुछ उपायों का सहारा लेना पड़ता है लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को फायदा नहीं मिलता है। अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं तो आप कॉपर कॉइन को बीमार व्यक्ति के सिर पर रख सकते हैं। उसके बाद सुबह उठकर उस सिक्के को शमशान घाट पर फेंक देना है। ऐसा करने से आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। सातवां, अगर आप चिड़चिड़ेपन से परेशान हैं और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आपको सरसों और लाल मिर्ची लेकर खुद पर से चारों ओर घुमाना है। उसके बाद उसे जला देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर की नकारात्मकता दूर होगी और आपको फायदा देखने को मिलेगा। आठवां, अगर आप बार बार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं या आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो इससे बचने के लिए आपको मंगलवार के दिन 400 ग्राम चावल दूध में भिगोकर बहती हुई नदी में बहा देना है। ऐसा करने से आपको फायदा देखने को मिलेगा। नौवां, अगर किसी की पुरानी बीमारी ठीक ही नहीं होती तो आप एक चांदी के तार में गोमती चक्र को बांधकर बिस्तर के सिरहाने रख दें। ऐसा करने से भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। 10वां, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध और पानी का मिश्रण अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपके मन की हर इच्छा पूर्ण होती है।
साथ ही आपकी धन से जुड़ी समस्या भी दूर होती है और धन का आगमन होने लगता है। 11वां, पानी दूध मिश्रण को रात्रि में पूर्ण चांद को अर्पित करने से भी जीवन में काफी सुधार आता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 12वां, लगातार कोशिशों के बाद भी पैसा आपके पास नहीं टिकता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको शनिवार और सोमवार के दिन 11 तुलसी की पत्तियां, 2 दाने इलायची के गेहूं में डालकर लोई तैयार कर लें और उसे आटे की बोरी में रख दें। इससे लक्ष्मी जी घर में निवास करती हैं। 13वां, लाल किताब में यह भी बताती है कि चीनी दूध में पानी का मिश्रण लोहे के बर्तन में रखकर पीपल के पेड़ पर रखना आर्थिक स्थिति से निजात दिलाता है। 14वां, घर में फिश एक्वेरियम रखें, इसमें 2 गोल्डन फिश के साथ 5 मछली काले रंग की रखें, यह आपका दुर्भाग्य अपने ऊपर से ले लेती है। 15वां, गाय को रोजाना हरा चारा खिलाएं, यदि हरा चारा नहीं मिलता तो आप गाय को 2 रोटी और गुड़ रोज खिलाएं, ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य दूर होगा। 16वां, शनिवार के दिन पर कांसे की कटोरी में सरसों के तेल के अंदर सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई को देखें। इसके बाद इस सामान को शनि देव के मंदिर में कटोरी के साथ किसी को दान कर दें। 17वां, अपने घर के बाहर या बालकनी में रोजाना चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखें। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है तो पानी वाला नारियल अपने ऊपर 21 बार वार कर मंदिर में रख दें, ऐसा करने से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। 18वां, लाल किताब के अनुसार आपके पास हमेशा शनि यंत्र रखें, आप चाहे इसे गले में पहने या अपने पर्स में रखें। शनि यंत्र आपके ऊपर आने वाली हर बला को टालेगा और सफलता की हर राह भी खोलेगा। अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ें। 19वां, जीवन से संकट खत्म नहीं हो रहे हैं तो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को लाल रंग का चोला अर्पित करें, इससे समस्याओं से जल्द छुटकारा प्राप्त होगा। अगर शादी विवाह की बात नहीं बन पा रही तो घर से निकलने से पहले तांबे के बर्तन में पानी और शक्कर मिलाकर रख दें और घर से निकलते वक्त इसे पीकर जाएं। 20वां, घर में उगते सूर्य या दौड़ते सफेद घोड़े की तस्वीर लगाएं। याद रखें, ये दौड़ते घोड़े बाहर से अंदर की ओर होने चाहिए, अंदर से बाहर की ओर होंगे तो किस्मत भाग जाएगी। 21, घर में बंद घड़ी या टूटा शीशा है तो उसे हटा दें। अगर आप बंद घड़ी रखते हैं तो आपकी किस्मत भी घड़ी की तरह बंद हो जाती है। ऐसी चीजें घर में रखने से दुर्भाग्य आता है। 22, प्रतिदिन खाना बनाते समय सबसे पहले रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए। हमेशा चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, आप चाहे तो इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। रोजाना कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, यदि काले कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो अधिक लाभकारी होगा। अपने घर में हमेशा देसी गुड़ रखें, साथ ही समय समय पर उसे खाएं और परिवारजनों को भी खाने के लिए दें। पीपल, बरगद, नीम और केले की जड़ में नित्य जल चढ़ाना चाहिए। चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा आदि प्राणियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करनी चाहिए। घर में किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे ढककर रखना चाहिए। पानी पीने के लिए चांदी या तांबे के गिलास का इस्तेमाल करना उत्तम माना गया है। बहते पानी में रेवड़ियां और बताशे बहा दें। बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र या हरी चूड़ियों का दान करें। तांबे के लोटे में जल भरकर उसे सिराने में रखकर सोएं। अगले दिन सुबह उसे बाहर फेंक दें। नियमित तौर पर हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी लाभकारी होता है। 23, वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर का इस्तेमाल करें। अगर सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार कहीं भी वास्तु दोष हो या वे गलत दिशा में निर्मित हो तो वहां पर एक एक कपूर की बट्टी रख देनी चाहिए। माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाना चाहिए। तांबे का पुराना गोल सिक्का लें, इसमें छेद करके उसे लाल या सफेद धागे में गले में पहने, बच्चों को भी पहना सकते हैं। सोते समय सिर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, दक्षिण की ओर सिर करके ना सोएं। सफेद, काला या 2 रंगी कंबल गरीबों को दान करना चाहिए।
शिक्षक या मंदिर के पुजारी को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक, पीले खाद्य पदार्थ दान करना उत्तम होता है। घर में सुबह शाम कपूर जलाएं, इससे सदैव सुगंधित रहता है और नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं करती। पानी वाला नारियल लें, इसे अपने व परिवारजनों के सदस्यों के ऊपर से फिर पानी में बहा दें या जला दें। 24. कई बार घर में नकारात्मकता इतनी हावी होती है कि उसका असर घर में रहने वालों पर भी पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि सबसे पहले इस नकारात्मकता को दूर किया जाए। इसके लिए आप अपने घर के छत या बालकनी में जितना हो सके उतना तुलसी का पौधा लगाएं। भले ही सबकी पूजा ना करें, लेकिन देखभाल करते रहें। साथ ही शाम के समय जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं वहां शाम को दीपक जलाएं। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। 25. घर के आंगन, छत या बालकनी में जहां आपने तुलसी लगाई है उसमें सुबह शाम जल चढ़ाएं और शाम घी का दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। 26. यदि आप किसी काम से बाहर निकल रहे और आपको दूध बिखरा हुआ कहीं दिख जाए तो एक बार वापस घर लौटकर पानी पीने के बाद दोबारा निकलें। यदि दूध वाला दिख जाए तो यह आपके लिए शुभदायक होगा। जब भी किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे तो दही और चीनी जरूर खाकर निकलें। ऐसा करने से आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी। 27. लाल किताब के अनुसार अथाह धन संपत्ति पाने के लिए किसी खुली शीशी में सुरमा डालकर एक सुनसान जगह पर इसे गाड़ दे। हरी धनिया से जुड़ा टोटका बताया गया है। इसके अनुसार आधा किलो धनिया लेकर नदी में प्रवाहित करने से धन लाभ होता है। लाल किताब के अनुसार कान में सोने का कुंडल पहनना शुभ होता है। इसके अनुसार कान में कुंडल पहनने से धन की प्राप्ति होती है। लाल किताब के अनुसार शनिवार के दिन नदी में एक सूखा नारियल प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। इससे धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं। लाल किताब में धन पाने का अचूक टोटका बताया गया है। इसके अनुसार 3 दृष्टिहीन लोगों को खिचड़ी खिलाने से धन लाभ होता है। लाल किताब के अनुसार बुधवार के दिन घर की पूर्व दिशा में मुंह करके गणेश जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो, इसके लिए बाहर मेन गेट पर शीशा लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लाल किताब के अनुसार पर्स में चांदी का सिक्का रखना शुभ माना जाता है। इससे धन की कमी दूर होती है। शनिवार के दिन काले कपड़े पहनने की मनाही है। इस दिन काले कपड़े पहनने से धन की हानि होती है। तो ये थी आज की जानकारी। प्रिय दोस्तों, आशा है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।